और ऐसे अधिवक्ताओं के प्रति इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। पुलिस के खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है, वो नारा बिल्कुल सत्य है। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनको जो है सेवा से मुक्त किया जाए। उसको आजीवन निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह घटना जो हुई वो सरेआम चौराहे पर हुई है। भारतवर्ष की पुलिस सुव्यवस्थित और सुसंगठित गुंडों की एक फौज है। प्रयागराज में एक वीवीआईपी व्यवस्था के कारण अधिवक्ता साथी को न्यायालय जाते समय कुछ पुलिस कर्मचारियों ने गाली गलौज देते हुए उनको मारा पीटा है, जो एक वीडियो वायरल हुआ है। और उसके बचाव में कुछ अधिवक्ता और हमारे अधिवक्ता साथी आए, उनकी बात को भी उन लोगों ने नहीं माना और वीआईपी प्रोटोकॉल था वहाँ। और अधिवक्ता जब न्यायालय से वापस अपने घर जा रहे थे उस समय भी घटना हुई है, और जब वो न्यायालय जा रहे थे 2 बार कल के डेट में घटना घटी है। और माननीय उच्च न्यायालय के जो जज साहब थे उनके साथ बैठक भी हुई थी, वो मामला बैठाने की बात चल रही थी, लेकिन वापस आते समय भी गाली गलौज मारपीट हुई है। जबकि अभी जब मेला ये प्रयागराज का हुआ है उसके पहले भी वहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके साथ भी झड़प हुई थी। वो स्कूटी से जब माननीय न्यायालय जा रहे थे उस समय लौटते समय और आते जाते समय उनके साथ भी विवाद हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है पहले से ही है कि अधिवक्ता वीआईपी नहीं वीवीआईपी रास्ते से उसको न्यायालय जाने दिया जाए। अगर उसको रोका जाता है तो न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा माना जाएगा और अवमानन होगा। वो जिस रास्ते से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस रास्ते से अधिवक्ता को भी न्यायालय जाने देना चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी के एक बात को सुनते हैं और उनकी बात रखने के लिए उनको समय पर न्यायालय जाना चाहिए। इस बात को लेकर अधिवक्ताओं के साथ कल झड़प हुई और हम लोगों ने आज एक आंदोलन किया है और आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात भी कही गई है। और ये चेतावनी उनको दी गई है कि अगर इस पूरे मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी उन सब के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद उनका टर्मिनेशन भी होना चाहिए। निलंबन से हमारी प्रक्रिया शांत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वाले आए दिन अधिवक्ताओं के साथ अपनी पूर्व नियोजित उनकी योजना है और अधिवक्ता के वो जब भी मिलते हैं वो मारपीट करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे अधिवक्ता के साथी के साथ गोंडा में भी ये घटना हुई है। आए दिन अदालतों पर वो भीड़ जाते हैं और अधिवक्ता और पुलिस ये एक दूसरे से, मुझे लग रहा है जो ये न्याय प्रक्रिया के दोनों स्तंभ थे, ये दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं और पुलिस इसमें अपनी दुश्मनी अदा करती है और अधिवक्ताओं के साथ उनका जो रवैया है वो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में गोंडा जनपद के अधिवक्ताओं ने एक आंदोलन के माध्यम से चेतावनी दी है। अगर प्रदेश नेतृत्व का कोई आदेश होगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। ड्रेस में देखने के बावजूद अधिवक्ता जानते हुए भी पुलिस के लोग बर्बर हो जाते हैं, तो कम से कम वो हमारा अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उनको एक डर बनी रहेगी और समाज में एक अपना उसका जो है स्थान रहेगा अधिवक्ता का। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जुडिशरी से संबंधित अधिवक्ता हो अथवा जज, कोई भी व्यक्ति अगर रास्ता अवरोध किसी भी व्यक्ति का अगर रास्ता अवरोधित होता है तो वो जो है समझिए कि आप लोगों की कमी मानी जाएगी, चाहे जिसका भी प्रोटोकॉल हो, लेकिन जुडिशियल पर्सन्स के रास्ते न रोके जाएं। जबकि ये स्थिति पैदा की जा रही है कि जुडिशियल से संबंधित अधिवक्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। हम लोगों का ये नारा है कि पुलिस के खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है, वो नारा बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों की मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र से शीघ्र लागू हो और हम अपने जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से एक मीटिंग बुलाने के लिए कॉल करेंगे और मीटिंग में यह बात आएगी कि हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए अगर हो सकेगा तो विधानसभा तक घेरने के लिए तैयार है और विधानसभा घेर कर जो है अपनी मांग मंगवाने की जिद पर अड़े होकर जो है खड़े होकर और राज्यपाल महोदय से और जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके ही रहेंगे। प्रयागराज जैसे जगह में जहां 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, ऐसी स्थिति में पुलिस की यह बर्बरतापूर्ण जो रवैया हुआ है यह बहुत ही निंदनीय है और सरकार के लिए सरकार को तत्काल में संज्ञान में लेकर के उसको आजीवन निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह घटना जो हुई वो सरेआम चौराहे पर हुई है। इससे बार एसोसिएशन गोंडा के सारे अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता आहत हैं
और निश्चित तौर पे आप लोगों के माध्यम से सरकार इसको देख रही है और ऐसे में सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना आने वाले समय में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ न हो। यूपी पुलिस का जो है बर्बरतापूर्ण रवैया अधिवक्ताओं के प्रति नाकाबिले बर्दाश्त है और प्रयागराज में जो घटना कारित हुई है उसकी बार एसोसिएशन गोंडा की तरफ से हम घोर निंदा करते हैं। अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है, न्याय प्रणाली का मुख्य भाग है और ऐसे अधिवक्ताओं के प्रति इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। उस दरोगा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। निलंबन एक सतत प्रक्रिया है, लाइन हाजिर कर देते हैं और प्रकरण शिथिल होने पर उनको फिर से जो है बहाल कर दिया जाता है। इतने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम बार एसोसिएशन गोंडा की तरफ से मांग करते हैं कि उस दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शासन द्वारा की जाए और उसको जेल में डाला जाए, तभी हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अन्य किसी मुद्दे पर मानने के लिए तैयार नहीं है, लंबा आंदोलन होगा। मांग यही करते हैं कि पहली बात तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए और उस दरोगा की नौकरी ही टर्मिनेट कर दी जाए, क्योंकि वो योग्य नहीं है वो नौकरी करने के। जिस तरीके से उसने बिहेव किया है, वो ये नहीं देख रहा है कि एक व्यक्ति कोट बैंड पैंट पहने जा रहा है जो है अदालत माननीय न्यायालय, और इस तरीके से वो बिहेव करेगा, वो आम पब्लिक के साथ कैसा बिहेव करेगा? अगर उसके हाथ में सरकार ने लाइसेंस गन दे रखा है तो किसी को शूट कर देगा। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ सेंस है, तो उसको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से ड्यूटी करने का, उसकी नौकरी टर्मिनेट कर देनी चाहिए।